एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में रहते समय एक बार अपने भक्तों के साथ गोपियों के साथ खेल रहे थे। तभी कंस नामक राक्षस उनकी चालों को बिगाड़ने के लिए एक योजना बनाता है। कंस ने अपने दूतों को भगवान कृष्ण का अपमान करने के लिए भेजा। दूतों ने गोकुल में जाकर भगवान कृष्ण की अपमानजनक बातें कहने लगे। वे लोगों के सामने भगवान कृष्ण का मजाक उड़ाते, उनका अपमान करते और उनके खिलाफ भड़काते थे। भगवान कृष्ण की भक्ति में विश्वास रखने वाले गोपियों ने अपने प्रिय श्री कृष्ण के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया। वे दूतों को ठुकरा दिया और उन्हें गोकुल से बाहर भगाया। जब कंस को पता चला कि उसकी योजना नाकाम हो गई है, तो वह खुश हो गया। लेकिन उसका खुशी कुछ देर के लिए ही रहा, क्योंकि उसे तब भगवान कृष्ण की वास्तविकता का पता चल गया। कंस ने अपने अहंकार में अनेक गलतियों की थी और उसने भगवान कृष्ण के अपमान की योजना बनाकर केवल अपने लाभ के लिए किया था। लेकिन भक्तों की श्रद्धा और निष्ठा ने उसकी योजना को नाकाम बना दिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपमान का सामना करते समय भी धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। भगवान कृष्ण की भक्ति में निष्ठा रखने वाले लोगों को किसी भी प्रकार के अपमान से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा उनके साथ हैं और उन्हें सहारा देते हैं। एक बार की बात है, युद्ध के दिनों में भगवान श्री कृष्णा गीता के सारथी रहे थे। एक बार श्री कृष्णा के अपमान करने वाला एक योद्धा उनसे बदतमीजी की। वह उन्हें नाराज करने के लिए अपमानित करने लगा और उन्हें निंदा करने लगा। भगवान श्री कृष्णा ने उस योद्धा की अशिक्षा करने के लिए उसके पास जाएं और उसके साथ उसकी अच्छी तरह से व्यवहार किया। उन्होंने उसे प्रेम से संबोधित किया और उसके अपमान को नजरअंदाज कर दिया। योद्धा को भगवान श्री कृष्णा के व्यवहार से अच्छा अनुभव हुआ और उसने अपनी गलती को समझा। उसने माना कि उसका व्यवहार गलत था और उसने भगवान श्री कृष्णा से माफी मांगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के अपमान का जवाब उसी प्रकार नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें प्रेम और समझ से संबोधित करना चाहिए, जिससे वे अपनी गलती को समझें और सुधारें। भगवान श्री कृष्णा ने हमें उदाहरण के रूप में दिखाया कि प्रेम और समझ की शक्ति सभी समस्याओं को हल कर सकती है। जब भगवान श्री कृष्णा का जन्म हुआ तो उनके पिता वसुदेव ने उन्हें उनकी दादी मातुशोदना के पास छोड़ दिया था, क्योंकि उनके जन्म के समय उनकी जीवन को खतरा था। मातुशोदना और नंद बाबा ने उन्हें अपने साथ पाला और बड़ा किया। उनके बचपन के दिनों में श्री कृष्णा ने ब्रज की गोपियों के साथ अनेक मधुर लीलाएं खेलीं। एक बार श्री कृष्णा और उनके सखा सख्खा ने गोपियों के साथ दिन भर छेड़खानी की। गोपियां बहुत नाराज हो गईं और श्री कृष्णा के संबंध में बड़े ही कठोर शब्दों में उनकी शिकायत की। श्री कृष्णा को यह अपमानजनक आचरण पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने धैर्य और समझदारी से उन्हें समझाया। उन्होंने गोपियों से कहा कि स्नेह और प्रेम के साथ ही समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। वे उन्हें ध्यान देने के लिए प्रेरित किया और उन्हें समझाया कि वे अपने दुखों को छोड़कर उनकी आत्मा में प्रेम की शक्ति को महसूस करें। श्री कृष्णा की यह विवेकपूर्ण उपदेश गोपियों को बहुत प्रेरित किया और उन्होंने उनके प्रेम को अधिक महत्व देना शुरू किया। उन्होंने समझा कि वे श्री कृष्णा के साथ स्नेहपूर्ण रिश्ता बनाए रखें और उनके साथ खेलें, परंतु विनाशकारी भावनाओं को छोड़ दें। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपमान का सामना करते समय समझदारी से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। श्री कृष्णा ने हमें यह शिक्षा दी कि स्नेह और समझदारी से ही समस्याओं का समाधान संभव है। भगवान श्री कृष्णा ने अपमान का सम्मानित तरीके से सामना करने के कई उपाय दिए हैं। उन्होंने हमें धैर्य, सहानुभूति और समझदारी की सीख दी है। यहाँ कुछ उनके उपदेश हैं। 1. सहानुभूति और क्षमा।
भगवान श्री कृष्णा ने हमें सहानुभूति और क्षमा की महत्वपूर्णता सिखाई है। अगर कोई हमें अपमानित करता है तो हमें उन्हें क्षमा करना चाहिए और उनके साथ संवाद का मार्ग चुनना चाहिए। दो, समझदारी से प्रतिक्रिया। भगवान कृष्णा का संदेश है कि हमें समझदारी और धैर्य से स्थिति का सामना करना चाहिए। हमें अपमान का सामना करते समय हठपूर्ण या घमंडी नहीं होना चाहिए। 3, स्नेह और प्रेम। हमें अपमान का सामना करते समय भी स्नेह और प्रेम की भावना से ही संबोधित करना चाहिए। श्री कृष्णा ने ब्रज की गोपियों को बताया कि स्नेह और प्रेम ही अपमान का उत्तम जवाब है। 4, धर्म मार्ग का पालन। अपमान का सामना करते समय हमें धर्म मार्ग का पालन करना चाहिए। श्री कृष्णा ने हमें धर्म का पालन करने की सीख दी है, जिसमें दया, शांति और सहिष्णुता शामिल हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम भगवान श्री कृष्णा के मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं और अपमान का सामना करते समय सम्मानजनक और उचित प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्य उद्धव गोकुल की यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गांव में एक स्थानीय साधु के आश्रम में ठहरने का निर्णय किया। उनके आश्रम में एक संत महात्मा रहता था जो सभी का स्वागत किया। एक दिन आश्रम के पास ही एक लोकप्रिय राजा की प्रवासी यात्रा कर रही थी। राजा ने अपने साथियों के साथ यात्रा के दौरान आश्रम में ठहरने का निर्णय लिया। जब राजा आश्रम में पहुंचे तो साधु जी ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने आश्रम के भिक्षा भोजन में शामिल किया। राजा ने यह सभी चीजें बिना किसी अपमान के स्वीकार की। उद्धव ने यह देखा और चिंतित हो गए। वे संत से पूछने लगे कि अपमान का सामना कैसे किया जाए। संत ने उद्धव को बताया कि अपमान का सामना करने के लिए एक अद्भुत और प्रभावशाली उपाय है जो भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में अपनाया था। उन्होंने कहा, अपमान का विपरीत प्रतिक्रिया देना। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो तुम्हें उसे प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। उसकी अपेक्षा कोई विशेष प्रतिक्रिया न देकर उसे अपने शब्दों और कार्यों में प्रेम का सामर्थ्य दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में अनेक बार अपमान का सामना किया, परंतु उन्होंने कभी भी अपमान का प्रतिसाद नहीं दिया। उन्होंने हमेशा प्रेम और समझदारी से उत्तर दिया और उसे अपने भक्तों का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर उद्धव को समझ आया कि समझदारी और प्रेम से ही हम अपमान का सामना कर सकते हैं। उन्होंने संत की बातों को अपने जीवन में अपनाया और वे सदैव प्रेम और समझदारी से अपमान का सामना करते। भगवान श्री कृष्णा की एक और महान कथा है जो हमें अपमान का सम्मान करने और समझौते के माध्यम से उससे निपटने की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। कृष्णा की यह कथा श्रीमद्भागवतम में उद्धृत है। एक बार भगवान श्री कृष्णा अपने दोस्त उद्धव के साथ वृंदावन में गए। वहां उन्होंने एक गोपी का दिल दुखाया और उसके प्रति अपमानजनक शब्द कहे। गोपी बहुत ही दुखी हो गईं और उन्होंने भगवान के सामने अपनी शिकायत की। भगवान श्री कृष्णा ने गोपी से क्षमा मांगी और उन्हें समझाया कि उन्होंने अपने शब्दों से केवल उनकी भावनाओं को प्रकट किया था और वास्तव में उनके प्रति प्रेम और आदर था। कृष्णा ने गोपी को समझाया कि अपमान को समझौते और क्षमा से हल किया जा सकता है। उन्होंने उसे अपने दिल में गहरे प्रेम की शक्ति को महसूस करने की सलाह दी और उसे कभी भी दुख नहीं देने की प्रेरणा दी। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपमान के समय समझदारी और क्षमा का सही उपयोग करना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा ने हमें यह शिक्षा दी कि हमें हमेशा प्रेम और क्षमा के साथ ही समस्याओं का समाधान करना चाहिए। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा सख्खा गोकुल में खेल रहे थे। उन्होंने अपनी गोपियों के साथ आज की तरह ही खेला, परंतु उन्हें बाधा आ गई। गोपियों में से एक गोपिका ने भगवान श्री कृष्ण को ठीक से परेशान किया। वह उन्हें अपमानित किया और उन्हें दुखी कर दिया।
भगवान श्री कृष्ण ने उस गोपिका को समझाने के लिए धैर्य और प्रेम से उनके पास जाया। वह उनसे पूछा, ओ मेरी प्रिय गोपिका, तुमने मुझे क्यों अपमानित किया? क्या मुझ में कोई गलती है? गोपिका ने उत्तर दिया, हे कृष्ण, मैंने तुम्हें अपमानित नहीं किया। मैं सिर्फ तुम्हें जो अपने साथ अनुभव किया है उसका वर्णन किया। श्री कृष्ण ने उसे समझाया, दोस्तों के साथ हमेशा सच्चाई और सम्मान में रहना चाहिए। हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने गोपिका को अपनी समझ और प्रेम के साथ संज्ञान दिया कि उनकी भावनाओं को कैसे समझा जाए। उन्होंने उसे समझाया कि अपने मन की बातें अपने साथी से वार्ता करने से पहले ध्यान देना चाहिए और उनके भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपमान का सामना करते समय धैर्य और प्रेम से उत्तर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि समझ और प्रेम ही असली विजय होती है। एक बार एक ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्णा को अपमानित किया। उसने श्री कृष्णा को अपने विश्वास के साथ भीख मांगने के लिए कहा और अपमानित किया। श्री कृष्णा ने चुपचाप उसके पास बैठकर भिक्षा मांगी। लेकिन ब्राह्मण ने उसे केवल एक अल्प भिक्षा दी और उसे अपमानित किया। फिर भी श्री कृष्णा ने अपनी शांति और धैर्य बनाए रखा। उन्होंने ब्राह्मण की सेवा में लगे रहे और उनके अपमान को भूल गए। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह श्री कृष्णा के पास गया और माफी मांगने लगा। उसने श्री कृष्णा से क्षमा मांगी और उनके चरणों में शरण ली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपमान का प्रतिसाद देने की जगह समझदारी और धैर्य के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। श्री कृष्णा ने हमें यह शिक्षा दी कि हमें हमेशा अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों के अपमान का सामना करना चाहिए और प्रेम और समझदारी के साथ सभी को स्वीकार करना चाहिए। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा सखा गोकुल के मेंढकों के साथ खेल रहे थे। उन्होंने अपनी बांसुरी बजाई और गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। इस बीच एक आदमी आकर उनसे कहने लगा, अरे कान्हा, तुम तो एक साधारण गोपाल हो, तुम्हारी बांसुरी बजाने से क्या फर्क पड़ता है? श्री कृष्ण ने उसकी बात को सुना, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे अपने खेल को जारी रखे। फिर उस आदमी ने श्री कृष्ण को फिर से अपमानित किया, तुम्हें लगता है कि तुम भगवान हो? तुम तो बस एक छोटे से गोपाल हो जो कि मेंढों के साथ खेलता है। फिर भी श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे आत्मविश्वास से अपने काम में जुटे रहे। अगली बार वह आदमी और भगवान श्री कृष्ण के पास आया, लेकिन इस बार उसने मन की आवाज की ओर से कहा, आप क्षमा माफ कीजिए प्रभु, मैंने आपको अपमानित किया। मुझे अब पता चला कि आप ही भगवान हैं। कृपया मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारा अपमान मुझे अस्तित्व में कुछ नहीं बदलता। मैं सभी को प्यार करता हूँ, चाहे वह मुझे प्रशंसा करें या अपमान करें। तुमने अपनी भूल को स्वीकार किया है और मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपमान के समय धैर्य और समझदारी बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह बताया कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि सभी लोग अलग अलग होते हैं और हमें उनके अपमान से असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमें क्षमा, प्रेम और समर्पण की शिक्षा दी। एक बार भगवान श्री कृष्णा के भक्त एक आध्यात्मिक गुरु के पास गए और उनसे पूछा, गुरुदेव, अगर हमें कोई अपमान करे तो हम क्या करें? गुरुदेव ने उत्तर दिया, अपमान का सामना करना आध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह एक परीक्षा है जो हमें हमारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा करती है। उन्होंने फिर एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, गोकुल में एक साधु रहते थे।
एक दिन एक युवक ने उनसे बहुत ही अनर्गल भाषा में बात की और उन्हें अपमानित किया। साधु शांत रहे और युवक की बातों का ध्यान से सुनते रहे। फिर युवक गुस्से में चला गया। कुछ दिनों बाद युवक वापस आया और साधु से माफी मांगने लगा। साधु ने उसे गले लगा लिया और उसे माफ कर दिया। गुरुदेव ने कहा, यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि हमें अपमान का सामना करते समय शांत और सहज रहना चाहिए। अपमान को अपमान ही समझना और उसका प्रतिसाद भी अपमान के रूप में देना हमारे आत्मा को अधिक बुरा बना सकता है। इससे बचने के लिए हमें सहनशीलता, प्रेम और समझदारी का प्रयोग करना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्णा का संदेश है। एक बार श्री कृष्णा के भगवान राम के समय की कथा सुनाई गई। यह कथा हमें यह बताती है कि हमें अपमान के समय में भी कैसे धैर्य और समझदारी से कार्य करना चाहिए। राम और सीता के विवाह के बाद राम अयोध्या में अपने राज्य का राजा बने। एक दिन राजा राम और सीता ने अपने दरबार में एक ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण ने एक छोटे से बच्चे को लेकर आकर राजा से कहा, हे राजन, यह बच्चा मेरा बेटा है, परंतु इसके माता पिता की मृत्यु के बाद लोगों ने मुझे अपमानित किया और मेरा सम्मान छीन लिया। कृपया मेरे सम्मान की रक्षा करें और मेरे बेटे को मेरे साथ रखें। राजा राम ने ब्राह्मण के इस अपमान को सुना और उन्होंने उसे उसका सम्मान वापस दिलाने का वादा किया। वे ब्राह्मण के बच्चे को अपने साथ रखने को तैयार हो गए। एक दिन राजा राम ने ब्राह्मण के बच्चे को अपने साथ जंगल में ले जाने का निर्णय लिया। जंगल में राजा राम और सीता के साथ चलते समय उन्हें एक गर्वित राक्षस का सामना हुआ। राक्षस ने राम को अपमानित किया और उन्हें धमकाया कि वे उसकी आदत को बिगाड़ दें और बच्चे को छोड़ दें। राजा राम ने राक्षस के अपमान का सामना किया, लेकिन उन्होंने धैर्य और समझदारी बनाए रखा। उन्होंने राक्षस को समझाया कि अपमान से समस्या का समाधान नहीं होता और उन्हें भी समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार राजा राम ने धैर्य और समझदारी से समस्या का समाधान किया और बच्चे के साथ अपना वादा पूरा किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपमान के समय में धैर्य और समझदारी बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्णा ने हमें यह सिखाया कि हमें अपमान के समय में भी समझदारी से कार्य करना चाहिए और अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके साथी बलराम गोकुल के वन में गोविंद गोपों के साथ खेल रहे थे। वहां उन्होंने एक खेल खेला जिसमें वे सभी अपने विचारों को छिपा देने का प्रयास कर रहे थे। एक समय एक छोटे से गोपाल ने कृष्ण जी को अपमानित किया और उनकी बहुमूल्य मुकुट को चुरा लिया। कृष्ण जी को इस अपमान का बहुत दुहक हुआ, लेकिन उन्होंने शांति और संयम बनाए रखा। वे गोपाल के पीछे भागे और उसे पकड़ने के लिए प्रयत्नशील रहे। अंत में वे उसे पकड़कर मुकुट को लौटा दिया। जब लोग इस समाचार को सुने तो सभी कृष्ण जी को उनके उदार और धैर्य की प्रशंसा करने लगे। कृष्ण जी ने उन्हें यह सिखाया कि हर अपमान का उत्तर शांति, सभ्यता और संयम से देना चाहिए। वे बताए कि हमें अपमान का जवाब देते समय खुद को क्रोध में नहीं धकेलना चाहिए, बल्कि समझदारी और सहानुभूति के साथ ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपमान का सामना करते समय संयम और धैर्य बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यह बताया कि हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए और हमें समझदारी और प्रेम के साथ ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। एक समय की बात है, श्री कृष्णा और उनके दोस्त ब्रज की गांव में खेल रहे थे। तभी कंस नामक राक्षस का एक सेनानी आया और श्री कृष्णा के साथ मिलकर छेड़खानी की। वह अहंकारी था और अपने बल पर गर्व करता था। उसने श्री कृष्णा को अपमानित किया और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। श्री कृष्णा ने उसकी चुनौती स्वीकार की और उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए।
युद्ध के दौरान श्री कृष्णा ने अपनी असीम शक्ति को प्रकट किया और कंस के सेनानी को पराजित कर दिया। कंस के सेनानी को हार का एहसास हुआ और वह श्री कृष्णा के चरणों में गिर पड़ा। उसने श्री कृष्णा से क्षमा मांगी और उन्हें अपने अहंकार के लिए माफी मांगी। श्री कृष्णा ने उसे दया दिखाई और उसे माफ कर दिया। उन्होंने उसे समझाया कि अहंकार से बचना चाहिए और हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमें किसी द्वारा अपमानित किया जाता है तो हमें अपने अहंकार को दूर करके समझदारी और दया के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। श्री कृष्णा ने हमें यह सिखाया कि सही समय पर सही कार्य करना हमेशा से अधिक महत्वपूर्ण होता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त नरद महाराज की एक चर्चा हो रही थी। नरद महाराज ने पूछा, भगवान, अगर हमें कोई अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब कोई तुम्हें अपमान करे तो उसके प्रति प्रेम और समझ दिखाना चाहिए। नरद महाराज ने हैरानी से पूछा, क्या आप अपने अपमानकर्ता को प्रेम कैसे दिखा सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब तुम्हारा मित्र या परिचित तुम्हें अपमान करे तो तुम्हें उसकी असलियता समझनी चाहिए। शायद वह स्थिति या भावना के कारण अपमानकर्ता ऐसा कर रहा हो। उसके अपमान को ध्यान में रखकर उसके प्रति कृपा और सहानुभूति दिखाना चाहिए। इससे वह अपमानकर्ता भी समझेगा कि तुम्हारा मित्रता और प्रेम उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। नरद महाराज ने आश्चर्य से कहा, ऐसा करके तुम्हें अपमानकर्ता को प्रेम का संदेश दिया जा सकता है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपमान के समय धैर्य और प्रेम से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह शिक्षा दी कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम बनाए रखना चाहिए, चाहे वे हमें अपमान करें या न करें। एक समय की बात है, श्री कृष्णा के शिष्य एक साधु थे जो भक्ति और ध्यान में लगे रहते थे। वे अपने आचार विचार में सदाचारी और सहानुभूतिशील थे। एक दिन एक बाजार में उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति ने बहुत ही अपमानित किया। वह व्यक्ति उन्हें बेहद गालियां देने लगा और उनकी धर्मध्यान की ठोसता पर सवाल उठाता रहा। साधु ने बहुत ही धैर्य और संयम बनाए रखा, लेकिन उसके मन में आश्चर्य और दुरख था। उन्होंने यह सोचा कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने दिग्गज गुरु श्री कृष्ण की शरण ली। साधु ने श्री कृष्ण के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, मुझे अपमानित किया गया है। मेरा मन विचलित हो रहा है। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे अपमान में तुम्हारे कोई अंधेरे तथा अविवेकी भाव नहीं हैं? साधु ने कहा, नहीं, मेरे पास ऐसे भाव नहीं हैं। मैं बस सत्य का पालन करता हूं और तुम्हारे द्वारा दिए गए मार्ग पर चलता हूं। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तो फिर उस व्यक्ति के अपमान में क्या हानि है तुम्हारे लिए? वह तो अपने अंधेरे और अज्ञानी भावों में है। तुम्हें उसकी बातों को ध्यान में नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे माफ कर देना चाहिए और उसके प्रति दया भाव रखना चाहिए। श्री कृष्ण की यह बात साधु को समझ आई। उन्होंने श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया और उस व्यक्ति को माफ कर दिया। उन्होंने समझा कि अपमान को हटा देना बेहतर होता है और प्रेम और सहानुभूति के साथ ही उत्तरदायित्वपूर्ण रूप से उत्तर देना चाहिए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपमान के समय धैर्य और समझ के साथ उत्तर देना चाहिए और प्रेम और सहानुभूति का मार्ग अपनाना चाहिए। एक बार भगवान श्री कृष्णा के शिष्य उसने भी यह सवाल पूछा कि अगर कोई उन्हें अपमान करे तो क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा ने उन्हें एक कहानी से सिखाया। एक बार भगवान श्री कृष्णा और उनके भक्त अर्जुन गहरे वन में चले गए। वहां एक गधा था जिसने अर्जुन को अपमानित किया। अर्जुन ने गुस्से में कहा, इस गधे को सज्जनता समझाना चाहिए, कैसे हमें अपमान कर सकता है।
भगवान श्री कृष्णा ने उनसे कहा, अर्जुन, तुम्हें उस गधे की बातों को ध्यान में नहीं लेना चाहिए। हर किसी के मन में अलग अलग विचार होते हैं। जो व्यक्ति आपका अपमान करता है वह स्वयं ही अपमानित है। तुम्हें उसके बातों को नकारने की आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को गधे के ऊपर बैठने के लिए कहा। वहां से बैठकर भगवान श्री कृष्णा ने गधे को कहा, हे गधे, अगर तूने अर्जुन को अपमान किया है तो उसे क्षमा कर दे। गधा ने कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें अपमान किया है। भगवान श्री कृष्णा ने फिर कहा, अर्जुन, देखो, यह गधा तुमसे माफी मांग रहा है, और जब वह माफी मांग रहा है तो तुम्हें उसे क्षमा करना चाहिए। इससे हमें हमेशा शांति और सहयोग मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमें कोई अपमान करे तो हमें उसे क्षमा करना चाहिए और सद्भाव से उससे संवाद करना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा ने हमें समझाया कि क्रोध और अपमान का समाधान केवल प्रेम और सहयोग में ही है। एक बार भगवान श्री कृष्णा के शिष्य अर्जुन ने उनसे पूछा, अगर हमें कोई अपमान करे तो हम क्या करें? भगवान श्री कृष्णा ने उत्तर दिया, अर्जुन, हमें हमेशा प्रेम और समझ से काम लेना चाहिए। अपमान के समय हमें शांति और समझ के साथ कार्य करना चाहिए। एक बार भगवान श्री कृष्णा और उनके शिष्यों ने गाय को चराने के लिए जाते समय एक गाय के मालिक ने उन्हें अपमानित किया। उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गाय को चराने के लिए तुम्हें बड़े ही नीचे काम करना चाहिए। शिष्यों ने उसके अपमानित करने का प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्होंने शांति और समझ के साथ उसको समझाया। उन्होंने कहा, हम यहाँ गाय को चराने आए हैं, हमारा मकसद केवल सेवा करना है। हमें आपके अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस गाय के मालिक ने इसे सुनकर खुश होकर उनकी प्रशंसा की और उन्हें गाय को चराने की इजाजत दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपमान के समय शांति और समझ से कार्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा ने हमें यह बताया कि प्रेम और समझदारी से ही समस्याओं का समाधान संभव है। एक बार भगवान श्री कृष्णा के भक्त एक साधु के रूप में उनके आश्रम में आए। साधु ने भगवान के चरणों में अपना श्रद्धा व्यक्त किया और भगवान से एक प्रश्न पूछा, भगवान, अगर कोई हमें अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्णा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वह जो तुझे अपमानित करता है वह तेरे कारण मिला है। उसकी आत्मा में कुछ अज्ञानता है और वह तुझसे समझने की क्षमता नहीं रखता। तू उसे भलाई की दिशा में प्रेरित कर सकता है। भक्त ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? श्री कृष्णा ने कहा, तू उसके प्रति दया और करुणा बना। उसके अज्ञान को दूर करने की कोशिश कर। उसे शिक्षा दे, उसे प्रेम और समझ के साथ संभाल। इस प्रकार तू उसके द्वारा भगवान की शक्ति को अनुभव कर सकेगा। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपमान के समय धैर्य और प्रेम का प्रयोग करना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा ने हमें यह सिखाया कि हम दूसरों की अज्ञानता को समझें और उन्हें प्रेम से आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाने का प्रयास करें। एक समय की बात है, श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वृंदावन के वन में खेल रहे थे। उनकी लीलाएं गोपियों के बीच काफी प्रसिद्ध थीं। एक दिन कान्हा और उनके सखा बालराम ने गोपियों के साथ मिठाई के खेल किया। खेलते समय एक गोपिका ने कान्हा को बिना सोचे समझे कुछ ठोकर मार दी। कान्हा को बहुत चोट आई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए उसको माफ कर दिया। गोपियों ने उस गोपिका को डांटते हुए कहा, तुमने कैसे किया? कृष्ण को ठोकर मारकर तुमने बड़ा अपमान किया। उस गोपिका ने गर्व से उत्तर दिया, मुझे लगा कि वह ठोकर सहन कर सकेंगे। यह सुनकर सभी गोपियां हैरान रह गईं। वे कृष्ण की कृपा और उसके उत्कृष्टता को समझने लगीं। कृष्ण ने उस गोपिका को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा साहस और विश्वास मुझे बहुत प्रिय है।
तुम्हारे प्रेम और विश्वास की मिथ्या ठोकरों से कुछ नहीं हो सकता। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमें कोई अपमान करता है तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए और अपने आप को उच्च स्थिति में बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की यह लीला हमें यह बताती है कि प्रेम और सहानुभूति हमें अपमान का सामना करने की क्षमता प्रदान करती हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त नारद मुनि के बीच निम्नलिखित घटना हुई। नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, अगर हमें कोई अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अरे नारद, तुम्हें सुनने का इंतजार था, अब मुझे देखो कि मैं क्या कहता हूँ। फिर उन्होंने बताया, जब कोई हमें अपमान करे तो हमें उसके प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें धैर्य और सहनशीलता से उत्तर देना चाहिए। अपमान करने वाले का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उसकी अपेक्षा की गई प्रतिक्रिया से हमें केवल अधिक उत्तेजित होने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें उसको माफ कर देना चाहिए और उसके साथ प्रेमपूर्ण रिश्ता बनाए रखना चाहिए। नारद मुनि ने आश्चर्य से पूछा, परंतु प्रभु, इससे लोग हमें और अधिक अपमानित करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, नारद, सत्य यह है कि जो लोग हमें अपमान करते हैं वे अक्सर हमें और अधिक अपमानित करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन हमें उनके अपमान में अपनी मान नहीं गंवानी चाहिए। अपमान करने वाले के प्रति हमारा धैर्य और प्रेम ही उसकी बदले में सबसे बड़ा उपहार होता है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपमान के समय धैर्य और प्रेम बनाए रखना चाहिए। इससे हम अपने आप को और भी मजबूत और प्रेमपूर्ण बना सकते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्णा के शिष्य अर्जुन ने उनसे पूछा, हे कृष्णा, अगर हमें कोई अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्णा ने उत्तर दिया, अर्जुन, जब कोई हमें अपमान करता है तो हमें उसका प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके प्रति करुणा और शांति से व्यवहार करना चाहिए। अर्जुन ने अधिक जानने के लिए पूछा, कृष्णा, लेकिन हमें उसका जवाब कैसे देना चाहिए? श्री कृष्णा ने कहा, अर्जुन, हमें सदा ध्यान में रहना चाहिए कि हम सभी जीवों में भगवान का निवास है। हमें उस अपमान करने वाले की अदृश्यता को समझना चाहिए और उसे अपने आप से प्यार करना चाहिए। श्री कृष्णा ने फिर जोड़ा, अर्जुन, जब हम अपमान का सामना करते हैं तो हमें धैर्य और सहानुभूति के साथ व्यवहार करना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी विजय होगी। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपमान का सामना करते समय सदा धैर्य, सहानुभूति और प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। भगवान कृष्णा हमें यह बताते हैं कि हमें अपने आप को जीवों में प्रेम से देखना चाहिए और उन्हें अपने भगवानी रूप में स्वीकार करना चाहिए। एक बार भगवान श्री कृष्णा के शिष्य उसने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, अगर हमें कोई अपमान करे तो हम क्या करें? गुरुजी ने उत्तर दिया, बेटा, अपमान का सामना करते समय हमें स्वामी श्री कृष्णा की शिक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। गुरुजी ने फिर एक कहानी सुनाई। किसी गांव में एक योगी रहते थे जिन्हें लोग बहुत सम्मान देते थे। एक दिन एक युवक उस योगी के पास आया और उसे बहुत अपमानित किया। वह युवक बेहद अशिक्षित और अधमरा था। योगी के साथ वह बदतमीजी से बर्ताव करने लगा। योगी ने उसका आत्मविश्वास टूटने नहीं दिया और उसे ध्यान में बैठने की सलाह दी। युवक ने योगी की सलाह मानी और कुछ समय बाद वह फिर उसके पास आया। इस बार वह समझदारी से बर्ताव किया और अपने अपमानित व्यवहार के लिए माफी मांगी। योगी ने उसे माफ किया और उसे शिक्षा दी कि हर किसी के साथ सम्मानपूर्वक बर्ताव करना चाहिए, चाहे वह कितना भी अशिक्षित हो। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपमान का सामना करते समय धैर्य और समझ से काम लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा हमें सदैव सम्मान और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।
एक बार श्री कृष्णा के भक्त नारद मुनि ने उनसे पूछा, भगवान, अगर कोई हमें अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्णा ने उत्तर दिया, भक्तों, जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो पहले तो उसे उसके कर्मों का फल भोगने दो। अगर वह फिर भी समझने को तैयार नहीं है तो उसके प्रति तुम्हें अहिंसा और सहजता से उत्तर देना चाहिए। एक दिन श्री कृष्णा के दोस्त सुदामा ने कुछ दान करने की इच्छा रखी। वह श्री कृष्णा के आश्रम में पहुंचा और उन्हें एक छोटी सी मटकी में चावल दिया। श्री कृष्णा ने उस छोटी सी मटकी को पूरे मन से स्वागत किया और उसे बड़े प्रेम से गले लगाया। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और कहा, अच्छा है सुदामा, तुमने मुझे इस छोटी सी मटकी में इतना प्यार दिया। इसके बाद सुदामा ने घर लौटते समय अपनी आंखों में आंसू छिपाकर कहा, हे कृष्णा, मुझे अपमानित किया गया। मुझे लगता है मैंने तुम्हें सिर्फ छोटी सी मटकी में चावल दिया, जबकि तुम्हारे पास सभी धन संपत्ति है। श्री कृष्णा ने हंसते हुए कहा, सुदामा, तुम्हारे द्वारा दिया गया यह छोटा सा उपहार मेरे लिए अनमोल है। तुमने अपने सब कुछ दिया जो तुम्हारे पास था और उसे तुम्हारी प्रेम भरी भावना ने और अमूल्य बना दिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपमान का सामना करते समय सहजता और प्रेम से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्णा ने सुदामा की छोटी सी मटकी को बड़े प्यार से स्वीकार किया, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि हर उपहार का महत्व होता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्तों ने वृंदावन के वन में खेलने के लिए गया। वहां उन्होंने एक छोटे से गांव के लड़के को देखा जो बहुत उदास और अकेला दिख रहा था। श्री कृष्ण ने उससे पूछा, बताओ बालक, तुम इतने उदास क्यों हो? बालक ने दुखी मन से कहा, प्रभु, मेरे साथ लोग हमेशा अपमान करते हैं। वे मुझे हमेशा ठुकरा देते हैं और मेरे साथ मजाक उड़ाते हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब भी कोई तुम्हें अपमान करे तो तुम्हें उसके प्रति कोई बुराई नहीं करनी चाहिए। उसके बजाय तुम्हें उसके लिए प्रेम और समझ की भावना रखनी चाहिए। फिर उन्होंने बालक को एक अमृत दिया और कहा, इसे पीने से तुम्हें सभी दुख और अपमान का सामना करने की शक्ति मिलेगी। और यदि तुम इसे दूसरों के साथ साझा करोगे तो उन्हें भी इस अमृत का लाभ मिलेगा। बालक ने भगवान के वचन को माना और उसने अपने दोस्तों के साथ उस अमृत को साझा किया। इससे वह दुख से मुक्त हो गया और उसके दोस्तों ने भी उसके प्रेम और सहानुभूति की महत्वपूर्णता समझी। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपमान का सामना करते समय सदैव प्रेम और समझ की भावना रखनी चाहिए। इससे हम अपने आप को और दूसरों को भी सुख और शांति का अनुभव करा सकते हैं।